शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जेईई एडवांस परीक्षा 2021 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। एक वेबिनार के जरिए आईआईटी में प्रवेश के लिए जरूरी योग्यता व नियमों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री निशंक ने बताया कि आगामी 3 जुलाई 2021 को जेईई एडवांस की परीक्षा ली जाएगी। साथ ही कोविड के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों के मद्देनजर जेईई के द्वारा आईआईटी में प्रवेश के लिए जेईई एडवांस परीक्षा में 75% अंकों का जो मानदंड लगाया गया था, इस समय उसे हटा दिया गया है ताकि सभी विद्यार्थियों को इसकी सुविधा मिल सके और प्रतिभाशाली विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हो सकें। बता दें कि जेईई एडवांस परीक्षा के जरिए देश के प्रतिष्ठित 23 आईआईटी संस्थानों में एडमिशन मिलता है और जेईई मेंस में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को जेईई एडवांस की परीक्षा देने का मौका उपलब्ध होता है। इस समय कोविड वैक्सीन उपलब्ध होने को लेकर उम्मीदें लगातार प्रबल होती जा रही हैं और संभावना है कि जारी जनवरी माह अथवा आगामी फरवरी माह में कोविड वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी, जिसका पहले से तय प्राधान्य क्रम के अनुसार टीकाकरण करना शुरू किया जाएगा। इस हेतु किए जा रहे तमाम नियोजन एवं नियुक्त मनुष्यबल की क्षमता को जांचने हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा शुक्रवार 8 जनवरी को अमरावती जिले में कोरोना टीकाकरण अभियान का ड्राई रन चलाया जाएगा, जिसके तहत 3 स्थानों पर 25-25 फ्रंटलाइन वर्करों को इस रंगीत तालीम में शामिल करते हुए कोविड वैक्सीनेशन का डमी ट्रायल चलाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अमरावती शहर स्थित जिला सामान्य अस्पताल व पीडीएमसी हॉस्पिटल सहित अंजनगांव सुरजी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड वैक्सीनेशन की कलर ड्रेस फुल रिहर्सल शुक्रवार 8 जनवरी की सुबह की जाएगी, जिसके लिए तमाम पूर्व तैयारियां की जा चुकी हैं। आता जे काही आपण वॅक्सिन देतो आहे ते सध्या तरी हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ केअर वर्कर देतो आहेत। याच्यामध्ये काही ठिकाणी लोकांचा फसवणूक होत आहे असं निदर्शनास आलेले आहे। तर लोकांनी कोणत्याही प्रकारचा ओटीपी किंवा इतर गोष्टी हे अन्यसरी कोणासोबत शेअर करू नये। याच्याबद्दलच्या पुढील सूचना जनतेसाठी जेव्हा होतील तेव्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून आपल्याला कळवण्यात येणार आहेतच। सध्या स्थितीत आपण सिर्फ हेल्थ केअर वर्कर याला आपण नोंदवलेले आहेत आणि पूर्ण जिल्ह्यामध्ये साधारणतः 16,500 हेल्थ केअर वर्करचा प्रथम फेजमध्ये आपण नोंदवण्यात आलेले आहेत। उद्याच्या ड्राय रनसाठी या 4 ठिकाणी फक्त एक रंगीत तालीमचं नियोजन जिल्हा पातळीवरून आपण करतो आहे। या ठिकाणी आम्ही आमचे जे काही आतापर्यंत रजिस्टर्ड झालेले लाभार्थी आहेत, जे आरोग्य खात्यात काम करणारे ज्याला आपण हेल्थ केअर वर्कर्स म्हणतो, त्यांची प्रत्येक ठिकाणी 25 रुग्णांना ही लसी देण्याची रंगीत तालीम, त्यामध्ये ॲक्च्युअल लस सध्या अजून उपलब्ध झालेली नाही, पण ती कशी द्यावी लागणार आहे, त्यासाठी आम्हाला तयारी कोणती करावं लागणार आहे, या सगळ्याची एक रंगीत तालीम आहे। यामध्ये 3 रूम्स राहणार आहे। पहिल्या रूममध्ये आमचं वेटिंग रूम ज्याला म्हणू, दुसरा रूम जी आहे ती व्हॅक्सिनेशन रूम ज्या ठिकाणी ॲक्च्युअल लस दिला जाणार आहे, आणि तिसरी रूम जी ऑब्झर्वेशन रूम आहे त्या ठिकाणी लस दिल्यानंतर जो कोणी लाभार्थी आहे त्याला अर्धा तास 30 मिनिटं आम्हाला ऑब्झर्व करायचं आहे, त्याला काही साइड इफेक्ट होत आहेत का, आणि त्यानंतर तो जाणार है। गत रोज राज्य मंत्रिमंडल द्वारा भूखंड नियमानुकूल गुंठेवारी विकास को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जिसके तहत 31 दिसंबर 2020 से पहले तक लेआउट कन्वर्टेड नहीं रहने वाले भूखंडों एवं उन पर किए गए निर्माण को नियमित व नियमानुकूल मानने का फैसला किया गया है। ऐसे में अब संबंधित भूखंड धारकों को उनकी संपत्ति के पीआर कार्ड मिलने का रास्ता खुल गया है और वे सरकारी रिकॉर्ड में आधिकारिक तौर पर संपत्ति धारक माने जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले का अमरावती के नवसारी सहित मुस्लिम बहुल इलाकों में रहने वाले भूखंड धारकों को बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा। इस हेतु अमरावती शहर की विधायक सुलभा खोड़के विगत लंबे समय से प्रयासरत थी, क्योंकि अमरावती शहर में ऐसे भूखंडों पर बने आवासीय क्षेत्रों की अच्छी खासी बहुतायत है। बिना लेआउट वाले भूखंडों पर घर बनाकर रहने वाले लोगों के पास पीआर कार्ड नहीं रहने के चलते उन्हें किसी भी तरह की सरकारी योजनाओं व सुविधाओं का लाभ नहीं मिला करता था और ऐसे इलाकों में महानगर पालिका द्वारा भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती थी। लेकिन अब चूंकि विधायक सुलभा खोड़के ने ऐसे भूखंडों पर 31 दिसंबर 2020 से पहले हो चुके निर्माण कार्यों को नियमित व नियमानुकूल बनाने में सफलता प्राप्त की है, तो इन इलाकों में रहने वाले सभी लोग अब सरकारी सुविधाओं व योजनाओं के दायरे में आ जाएंगे। अमरावती के पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख द्वारा यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में अपने कार्यकाल के दौरान शुरू की गई विकास परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए मौजूदा जनप्रतिनिधि पर राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव एवं अकार्यक्षमता का आरोप लगाया गया है।
साथ ही उन्होंने कहा है कि उनके कार्यकाल के दौरान शुरू किए गए विभिन्न कार्य एवं प्रकल्प इस समय लगभग सुस्त रफ्तार में पड़े हैं और कई प्रकल्पों को तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख ने इस प्रेस विज्ञप्ति में बेलोरा विमानतल, अमरावती के प्रस्तावित सरकारी मेडिकल कॉलेज, बडनेरा की रेलवे वैगन फैक्ट्री, शहर की विस्तारित जलापूर्ति योजना के दूसरे चरण एवं भूमिगत गटर योजना, नांदगांवपेट MIDC में साकार होने जा रहे भारत डायनामिक्स मिसाइल कारखाना, सुपर कोविड हॉस्पिटल, अमरावती जिला स्तरीय अस्पताल में 400 बेड वाली नई प्रस्तावित इमारत, जिले के पर्यटन स्थल चिखलदरा में सिडको द्वारा बनाए गए विकास प्रारूप, फिशरीज हब व फिश मार्केट, क्षेत्र के सिंचाई अनुशेष, अमरावती में साकार होने जा रहे प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण अकादमी एवं विगत लंबे समय से बंद पड़ी रेल सेवाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन सभी मामलों की ओर स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से अमरावती जिले के विकास की दशा व दिशा प्रभावित हो रही है। इन दिनों अमरावती शहर सहित वरुड़ एवं मोर्शी परिसर के नागरिकों में अमरावती नागपुर राष्ट्रीय महामार्ग पर टोल वसूली हेतु नांदगांवपेट के पास बनाए गए टोल नाके को लेकर जबरदस्त असंतोष व्याप्त है। साथ ही कई संगठनों ने टोल मुक्ति कृति समिति का गठन करते हुए इस टोल नाके को यहां से हटाने अथवा बंद करने की मांग की गई है। इस संदर्भ में यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में टोल मुक्त कृति समिति द्वारा कहा गया कि बार बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा इस टोल नाके को बंद नहीं किया जा रहा। ऐसे में अब चरणबद्ध ढंग से आंदोलन शुरू करते हुए इस टोल नाके के खिलाफ आर पार की लढाई लढी जाएगी। आपलं असं म्हणणं आहे की मी नांदगावहून निघालो, मला अमरावतीला जायचं आहे, तरी 100 रुपये देणे आणि घरी जाताना पुन्हा 100 रुपये परत देणे हे आर्थिक लूट आहे। लोकप्रतिनिधी गेल्या 6 वर्षापासून केवळ आश्वासन देत आहेत। या महाराष्ट्राचे माजी मंत्री, आता देशाचे केंद्रीय रस्ते मंत्री माननीय गडकरी साहेब कबूल करतात की ही रास्त मागणी आहे, हे चुकीची वसुली आहे, हे काँग्रेसचं पाप आहे। आमचं त्यांना जाहीर आव्हान आहे की 6 वर्ष झाले तुम्ही केंद्रीय मंत्री आहात, केवळ आश्वासनं देता, एकदा नाही तरी सांगा, नाही तर मग खोटे आश्वासनं देऊ नका, अशी विनंती आम्ही त्यांना जाहीर वारंवार केलेली आहे। इसके साथ ही इस कृति समिति द्वारा 7 जनवरी की सुबह 11 बजे से अपराह्न 2 बजे तक जयस्तंभ चौक स्थित गांधी पुतले के समक्ष नांदगांवपेट टोल नाके को बंद करने की मांग को लेकर जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें कृति समिति में शामिल दर्जनों संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा हिस्सा लिया गया। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ की शहर शाखा द्वारा शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह तथा गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन के थानेदार मनीष ठाकरे को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि विगत 28 दिसंबर को अमरावती शहर में रहने वाले एक प्रतिष्ठित परिवार की युवती को पश्चिम बंगाल निवासी असमोद गाजी नामक युवक द्वारा भगा लिया गया है। इस युवक ने अपनी धार्मिक पहचान छिपाते हुए उस युवती को अपने जाल में फांसा और फिर उसका अपहरण कर लिया, जिसकी शिकायत इसके पहले ही पुलिस थाने में दर्ज करवाई जा चुकी है, लेकिन अब तक इस युवती का कहीं कोई पता नहीं चल पाया है। अतः इस युवती को ढूंढने हेतु सघन तलाशी अभियान चलाया जाए ताकि उसे सही सलामत उसके परिवार के सुपुर्द किया जा सके। ज्ञापन सौंपते समय स्थानीय ब्राह्मण समाज के कई महिला व पुरुष बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अक्सर शहर के चौक चौराहों पर अपना कर्तव्य निभाने वाले यातायात पुलिस सिपाहियों व वाहन चालकों के बीच वाद विवाद वाली स्थिति बन जाती है, जिसमें दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। साथ ही यातायात पुलिस कर्मियों पर कई बार वाहन चालकों से पैसे लिए जाने के आरोप भी लगते हैं। इन सभी बातों को टालने हेतु साथ ही पुलिस एवं आम नागरिकों के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकने वाला बॉडी कैमरा बहुत जल्द यातायात शाखा एवं दामिनी पथक के पुलिस कर्मचारियों की शर्ट पर लगा दिखाई देगा, जिससे भविष्य में ऐसी तमाम घटनाओं पर नजर रखी जा सकेगी। इस आशय की जानकारी शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह द्वारा दी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि अमरावती शहर की पुलिस को हाईटेक करने हेतु तमाम जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत प्रत्येक पुलिस थाने में ऑटोमेटिक हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम भी कार्यान्वित की जाएगी और शहर पुलिस के सभी गश्ती वाहनों पर CCTV कैमरे लगाने के साथ ही अमरावती शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर जल्द ही CCTV कैमरे लगाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। अमरावती में बनने वाले प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के हिस्से में आने वाली निधि का प्राधान्यक्रम बदलकर उसे सिंधुदुर्ग व अलीबाग ट्रांसफर कर दिए जाने को लेकर विगत 2 दिनों से अमरावती शहर से जिले में जबरदस्त हड़कंप व्याप्त है। ऐसे में अब सरकारी मेडिकल कॉलेज कृति समिति ने एक बार फिर इस विषय को लेकर लामबंद होना शुरू किया है, जिसके तहत कृति समिति द्वारा शुक्रवार 8 जनवरी को दोपहर 4 बजे कैंप रोड स्थित IMA हॉल में एक सर्वदलीय व सर्वपक्षीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें अमरावती में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू करने को लेकर उठाए जाने वाले कदमों एवं इस हेतु किए जाने वाले आंदोलन के संदर्भ में विचार विमर्श किया जाएगा। आगामी 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। इस त्यौहार में तिल्ली व गुड़ से बनने वाली मिठाइयों के आदान प्रदान की परंपरा है। ऐसे में अब विभिन्न घरों सहित मिष्ठान भंडारों में तिल्ली व गुड़ से बनने वाले लड्डू, बर्फी व पापड़ी को बनाने का काम शुरू हो गया है। साथ ही कई जगह पर चलने वाले गृह उद्योगों में भी ये वस्तुएं बनाई जा रही हैं, जिससे बड़े पैमाने पर महिलाओं को रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। शहर के प्रतिष्ठित नागरिक तथा सामाजिक कार्यकर्ता अजय महादेव पलस्कर ने खुद कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के बाद
अपने ब्लड ग्रुप से मैच करने वाले मरीजों की जान बचाने हेतु लगातार दूसरी बार पीडीएमसी अस्पताल पहुंचकर अपना प्लाज्मा दान किया। अजय पलस्कर द्वारा दिखाई गई इस सदाशयता के लिए पीडीएमसी के ब्लड बैंक के चिकित्सकों सहित अमरावती रक्तदान समिति के पदाधिकारियों द्वारा अभिनंदन किया गया है। जिले में गुरुवार 7 जनवरी को कोरोना के 62 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 20,126 पर जा पहुंची। गुरुवार को आरटीपीसीआर टेस्ट में 29 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 33 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिनमें 47 पुरुषों व 15 महिलाओं का समावेश है। इसमें अमरावती शहर के 34 व ग्रामीण इलाकों के 28 लोग शामिल हैं। साथ ही गुरुवार को अमरावती सेंट्रल जेल के 4 कैदियों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। वर्ष 2015 में 22 दिसंबर को रात करीब 9:45 बजे धामनगांव रेलवे के शिवाजी वार्ड में शंकर गुलाबराव वाघमारे नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इस मामले की सुनवाई करने के बाद जिला न्यायाधीश क्रमांक 2 वी.एस. गायकी की अदालत ने इस मामले में नामजद किए गए तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया और मुख्य आरोपी सचिन पिंपले को 10 वर्ष कारावास व 55,000 रुपये जुर्माने तथा अन्य 2 आरोपियों अतुल सोत्रे व आतिश हटवाल को 5-5 वर्ष के कारावास व 30,000 रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही जुर्माने की राशि सीआरपीसी की धारा 357(1)(ब) के तहत मृतक की मां व बहन को दी जाएगी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक सरकारी वकील दिलीप तिवारी द्वारा पैरवी की गई, जिसमें पैरवी अधिकारी के तौर पर राजू प्रहलाद उइके ने उन्हें सहयोग किया। धामनगांव रेलवे के निकट सावला फाटे परिसर से गुजरने वाले नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर बनाए जा रहे पुल का एक बड़ा स्लैब अचानक गिर पड़ा, जिसके बाद पूरे परिसर में जबरदस्त सनसनी मच गई। इस संदर्भ में ठेकेदार ने बताया कि यद्यपि पुल का एक हिस्सा ढह गया है, लेकिन इस हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना रहा कि स्लैब का हिस्सा ढहने से करीब 5 से 6 मजदूर मामूली रूप से चोटिल हुए हैं। स्थानीय जिला व सत्र न्यायाधीश DJ वनाडकर ने हाथीपुरा परिसर में रहने वाले गांजा विक्रेता शेख इमरान शेख मन्नान को 1 साल का सश्रम कारावास व 10,000 रुपये का दंड सुनाया है। शेख इमरान को वर्ष 2016 में 31 अगस्त को पठान चौक परिसर में गांजा बेचते हुए अपराध शाखा के सहायक पुलिस निरीक्षक दत्ता देसाई ने रंगे हाथ पकड़ा था। स्थानीय ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस एवं परतवाड़ा पुलिस की टीम ने बुधवार को श्याम नंदवंशी की हत्या के मामले में फरार रहने वाले आरोपी अर्शिद खान रहमत खां को हिरासत में लिया है। श्याम नंदवंशी की हत्या 30 दिसंबर 2019 को परतवाड़ा में हुई थी, जिसके बाद शहर में 2 गुटों के बीच दंगा भी भड़का था। इस हत्या के मुख्य आरोपी का पुत्र रहने वाला अर्शिद खान तब से ही फरार चल रहा था। शहर के बिस्मिल्ला नगर परिसर में रहने वाले सिराजुद्दीन गयासुद्दीन को हत्या के मामले में नामजद अब्दुल हमीद नामक व्यक्ति द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है। पता चला है कि सिराजुद्दीन हत्या वाले मामले में प्रत्यक्षदर्शी गवाह है और आरोपी द्वारा उसे गवाही देने से रोकने हेतु हत्या की धमकी दी जा रही है। इस मामले में सिराजुद्दीन ने शहर पुलिस आयुक्त के पास 6 जनवरी को अपनी शिकायत दर्ज कराई है। नांदगांव खंडेश्वर तहसील अंतर्गत लोनी पुलिस थाना क्षेत्र के वदूर से शैली चौराहे पर दोपहर 2 बजे के करीब 2 मोटरसाइकिलों में आमने सामने भिड़ंत हुई। इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, वहीं 3 अन्य लोगों को मामूली चोटें आई है। अचलपुर तहसील के कुंभी वागोली गांव में 18 बच्चों को चंद्रज्योति नामक जहरीले पौधे के बीज खाने से विषबाधा हुई है। इन सभी बच्चों को तत्काल उपजिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही बच्चों के अभिभावकों सहित पंचायत समिति सभापति, गुट विकास अधिकारी व अन्य अधिकारियों ने तुरंत अस्पताल की ओर दौड़ लगाई। तहसील के कुंभी वागोली गांव के स्कूल के नज़दीक खेलकूद का मैदान है। यहां पर 2 से 12 वर्ष की आयु वाले बच्चे खेल रहे थे, जिसमें से कुछ बच्चों ने इस जहरीले पौधे के बीज खा लिए और उन्हें उल्टियां व चक्कर आने लगे। पश्चात उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। शहर पुलिस आयुक्तालय के विशेष पथक ने माडा कॉलोनी परिसर में अवैध रूप से देशी शराब की बिक्री कर रहे एक शराब विक्रेता अंकेश मेश्राम नामक युवक को हिरासत में लिया और उसके पास से 2,660 रुपये की देशी शराब जब्त की। चिखलदरा वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय में तैनात वन रक्षक का वेतन जारी करने हेतु गोगामल वन्यजीव विभाग के कनिष्ठ लिपिक कार्तिक मेश्राम ने उससे 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 2,500 रुपये की रिश्वत स्वीकारते हुए एसीबी द्वारा इस लिपिक को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई के चलते वन विभाग में जबरदस्त हड़कंप व्याप्त है। अमरावती नागपुर महामार्ग पर धामना शिवार के निकट एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा भिड़ी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलहाल मृतकों एवं घायलों के संदर्भ में विस्तृत ब्यौरा मिलना बाकी है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।